है ना। सॉलिड सिलेंडर के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। गॉस थ्योरम से यूज करते हुए फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंडर having charge density मींस क्या, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। चार्ज डेंसिटी रो दिया गया है एंड रेडियस r, हाँ पहला एट अ डिस्टेंस r ग्रेटर देन r, मतलब आप समझ ही रहे हो आउटसाइड द सिलेंडर, हाँ जी। एंड दूसरा अपने को बोला जा रहा है r लेस देन r, दैट इज इनसाइड, राइट। नाउ लिखते हैं, चलिए डायग्राम को मैं यहां बनाता हूं, है ना। देखिए इस बार अपने को जो सिलेंडर दिया गया है वो सॉलिड दिया गया है, हाँ इस तरीके से, एंड फिल्ड विथ डेंसिटी रो। लेट्स से ये हम लोग एक्सिस से कंसीडर कर रहे हैं एंड दिस इज गिवन r, राइट। नाउ है ना, ऑफ कोर्स ये इतना ही नहीं है, ये इधर भी अगर डाउन साइड में लिखेंगे तो माइनस इंफिनिटी, और अपवर्ड में अगर हम लोग इंडिकेट करेंगे तो ऑफ कोर्स ये इंफिनिटी, राइट। नाउ जो पॉइंट या लोकेशन हमें बात कर रहा है, चलिए लिख लेते हैं, से ये पॉइंट है हमारा P, और यहां से ऑफ कोर्स डिस्टेंस बात कर रहा है क्या, r, है ना। तो क्या करा जाएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम गॉसियन सरफेस लेते हैं। गॉसियन सरफेस देखिए ऑफ कोर्स अगेन आप एलिमेंट्री मेथड लो, यहाँ एक एलिमेंट लीजिए, यहाँ एक एलिमेंट लीजिए बाय सिमेट्री, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, इसकी वजह से इस डायरेक्शन में, है ना, और दोनों का रिजल्टेंट इधर बचेगा, वर्टिकल वाला क्या कैंसल। सो हम जानते हुए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है आपका, हाँ वर्टिकल आएगा, सॉरी ये है, हाँ तो हमने ये जानबूझ के अपना सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर करा, एंड दिस इज आवर गॉसियन सरफेस, राइट। नाउ नोइंग द फैक्ट दैट कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, समझ रहे हैं, है ना, ये राइट। चलिए इसको हम लोग लिखते हैं सरफेस S1, इस चीज को लिखते हैं S2, है ना, और जो नीचे वाला है जैसा हमने पहले भी लिखा था, कंसीडर करा था, और इस चीज को मान लेते हैं हम लोग S3, राइट। आप भी समझ रहे हो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, और इसका एरिया वेक्टर की बात करोगे तो एरिया वेक्टर इसका आएगा ये ds, या 2 का बात कर लो तो ये 90 डिग्री है, हाँ। अगर इसके लिए मैं बात करूंगा तो इसके लिए जो आएगा वो एरिया वेक्टर इधर है, हाँ जी। इसके लिए थीटा 90 डिग्री, इस वाले के लिए जो थीटा आ रहा है वो 0 डिग्री, हाँ। और फिर से यहाँ पर भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो ये रहा, और इसका एरिया वेक्टर आपका ये रहा, आएगा ds3। यहाँ पर भी एंगल कितना आ गया, थीटा की वैल्यू 90, राइट। नाउ सो हम लोग नेट फ्लक्स लिखते हैं, आई होप कि सिमिलर वे में, है ना। तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस लिखेंगे, गॉसियन सरफेस लिखेंगे। ऑफ कोर्स दिस वैल्यू इज E डॉट ds ओवर अ क्लोज सरफेस, एंड दिस इज Q in upon epsilon naught, राइट। नाउ ये Q इन आता है पूरे गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज। चलिए अगर आप इसको लिखोगे तो ये phi क्लोज जो है वो phi1 प्लस phi2 प्लस phi3 आएगा, हाँ। एंड 2 एंड 3 जो है वो 0 होने वाला है, 0 होने वाला है, क्यों, क्योंकि दोनों के लिए एंगल जो है वो कितना है, 90 डिग्री। दैट इज मैं क्या लिख रहा हूं कि E डॉट ds1 एंड cos 0 यही बचने वाला है, हाँ 0 इक्वल्स टू
क्यू इन, या तो आप पूरे चार्ज के टर्म्स में ले लो, पूरा चार्ज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बेटर रहता है। कंप्लीट क्यू दिया है या वॉल्यूम दिया है तो हम लिख सकते हैं, या डेंसिटी के टर्म्स में अगर हम लिखेंगे तो ये क्यू इन जो लिखेंगे, चलिए क्यू इन मैं लिखता हूं, इस चीज को अभी रखने देते हैं, क्यू इन ही लिखेंगे, है ना। ना इसको आगे लिखा जाए, क्यू इन माइंड इट, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम जो होता है वो गॉसियन सरफेस के अंदर, तो गॉसियन सरफेस के अंदर की अगर बात करेंगे तो लेट्स से कि इसका हाइट जो है हम लोग ले लेते हैं से एल, हाँ जी, और जो भी चार्ज है वो तो इतने ही रीजन में है ना, तो अगर हम क्यू इन की बात करेंगे तो डेंसिटी तो ये आएगा, बट वॉल्यूम जो आएगा वो पाई आर स्क्वायर इंटू एल इतना ही में है, राइट ना। लिख लेते हैं, क्या आ गया, दिस इंप्लाइज कि फाई जो क्लोज आ रहा है वो फाई 1 ही है, बाद बाकी तो 0 ही है, और ये आ गया ई ds1, हाँ जी, बार, और ये क्यू इन इज रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ दिस सरफेस एरिया इज, हाँ, सिलेंड्रिकल सरफेस एरिया ऑफ व्हाट, गॉसियन सरफेस, मीन्स E into 2 pi r, हाँ, into L, रो पाई आर स्क्वायर इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसल, पाई से पाई कैंसल हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आउट वाले की बात करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड जो है, हाँ जी, रो आर स्क्वायर, पाई से पाई भी कैंसल, 2 एप्सिलॉन नॉट आर। इन टोटलिटी हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r आ रहा है, राइट, आउटसाइड में, है ना। फॉर्मूला याद है, इट्स बेटर हम फास्टली यूज कर पाएंगे, नहीं भी याद है तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, इनसाइड, है ना। तो मैं इसी डायग्राम में इनसाइड लिखने की कोशिश करता हूं, आप लोग चाहें तो दूसरा डायग्राम बनाना, ठीक है ना। चलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं कि ये रहा मेरा ए पॉइंट, और यहां से ऑफ कोर्स इस डिस्टेंस को हम लोग आर बोलेंगे, तो हमारा गॉसियन सरफेस इस बार जो है, हाँ, कोई जरूरी नहीं कि पहले वाले के बराबर हो, बड़ा हो, कुछ भी बना सकते हैं, है ना, ठीक है ना। बाय सिमेट्री बोला जा सकता है कि अभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऐसा है ना, इस डायरेक्शन में ऐसा है, राइट, होना भी चाहिए ना। हम फिर से इस सरफेस को S1 लिखते हैं, इसको हम लोग S2 लिख रहे हैं, और इस वाले को हम लोग S3 लिख रहे हैं, समझे। तो सेकंड वाला जो हमारा कैलकुलेशन है, सेकंड R लेस देन R, दैट इज इनसाइड। ऑफ कोर्स हम फाई क्लोज ही लिखेंगे, ये अगेन आएगा फाई 1, फाई 2 एंड फाई 3, वापिस से फाई 1 एंड फाई 2 विल बी 0 एज ये 90 डिग्री, और ये है E डॉट ds कंप्लीट, और ये Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ लिखते हैं, यहां पर जो बचेगा वो E ds1 cos 0, बात बाकी तो ये 0 और 0 दोनों का 0, हाँ। Q इन अब इस गॉसियन सरफेस के अंदर, मतलब Q इन की अगर मैं बात करूंगा तो हमने पहले भी समझाया था कि जो Q इन आएगा वो तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम इस बार जो आएगा वो पाई आर स्क्वायर इंटू एल, हाँ, लेंथ
बराबर मान सकते हो, जो भी मानोगे वो कैंसिल ही होता है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। बट मेक श्योर दिस वॉल्यूम इनसाइड द गॉसियन सरफेस, समझ रहे हैं? लिख सकते हैं इनसाइड गॉसियन सरफेस GS, ठीक है ना? एनीवे दिस इज E ds1 इक्वल्स टू Q इन डेंसिटी इंटू पाई r स्क्वायर इंटू L। आप सरफेस एरिया लिखिए, ये गॉसियन सरफेस का 2 पाई r इंटू L इक्वल्स टू रो पाई r स्क्वायर इंटू L। L से L अगेन कैंसल है ना? एक R भी हमारा कैंसल हो रहा है, देख लीजिए, ठीक है? एंड एक R बचा हुआ है और हम लोग आंसर लिखते हैं, राइट? सो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग इनसाइड की बात करेंगे तो वो रो पाई, सॉरी एप्सिलॉन नॉट आएगा, यहां पर भी एप्सिलॉन नॉट आएगा, रो बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू r। इन टोटलिटी अगर हम लोग इनसाइड की बात करेंगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r आ रहा है, राइट? नाउ इसी तरीके से अगर आप इसका कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे तो हम लोग कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये रहा इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, कब तक r की वैल्यू r ना हो जाए, और उसके बाद कैसा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, है ना? ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा डिस्टेंस, राइट? इसी तरीके से हॉलो सिलेंडर वाला, पहले इतना तो 0 था, हाँ, और फिर ये ऐसा ही था, ठीक है ना? सो हम लोग देखो मेनली जो है आपको गॉसियन सरफेस आप अपनी मर्जी से कंसीडर कर सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड से उसका एंगल आइदर 0 हो या 90 हो, सो दैट कि हम इस इंटीग्रल को आसानी से कैलकुलेट कर पाए या एलिमिनेट कर पाए, राइट? ना, ठीक है? नेक्स्ट, है ना? नेक्स्ट हमारे पास जो बचा हुआ है वो स्टैंडर्ड ज्योमेट्री बची हुई है, एक हॉलो स्फीयर और एक आपका सॉलिड स्फीयर। उन दोनों को भी हम लोग लिखते हैं। राइट, हटाते ही find the electric field due to a hollow sphere having uniform charge Q and radius r, राइट? अगेन हमारे पास दो आ जाएगा सिचुएशन, एक तो r बड़ा हो जाए r से और दूसरा ऑफ कोर्स r, मतलब आउटसाइड एंड सेकंड वन इज व्हाट, इनसाइड, हाँ? नो, बिल्कुल इसी तरीके से लिखते हैं। क्या करा जा सकता है? ये तो हमारा हॉलो स्फीयर है जिस पर कि ऑफ कोर्स सरफेस पर ही चार्ज दिया है और ये क्यू दिया है, यूनिफॉर्म दिया है, और इसकी रेडियस अपने को आर दी है ना? से को मान लेते हैं सेंटर, राइट? तो पहला हम लोग कोई भी पॉइंट मान लो P, है ना?
जिसका डिस्टेंस अपने को बताया है, जो भी सबको तो जनरल वे में आर ही लिखते हैं, लेकिन नोटेशंस के साथ आप समझेंगे कि क्या उसकी इंपॉर्टेंस है ना। वापस से वी नो कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो आपका इस तरीके से है, हाँ जी, डायरेक्शन वाइज। हाँ, अंदर वाला जो मैटर है हमें नहीं पता है, हालांकि पता है, हम लोग 0 लिखते हैं, लेकिन उसको बाद में देखा जाएगा। चलो मैं इसको ड्रॉ भी नहीं करता हूं, जब आएगा तभी बात करा जाएगा, बट हम बाहर वाला ही बात करते हैं, ठीक है ना। अंदर वाले का डिस्कशन अगले बार करना ही है। एनीवे, ये रहा। तो हम जानते हैं कि रेडियली आउटवर्ड अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें गॉसियन सरफेस इस तरीके से लेना चाहिए, सो दैट कि कहीं पर भी अगर एंगल हम लोग लिख रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का एंगल जो आएगा थीटा, वो कितना आ जाए, 0, राइट, ईच एंड एवरी लोकेशन। हाँ, ds अगेन थीटा कितना, 0। हाँ ना, इस तरीके से हम लोग इसको यूज करेंगे, राइट। एंड पहला हम इसी को डिस्कस कर रहे हैं, r ग्रेटर देन एंड r। सो फाई क्लोज, चलिए इधर लिखता हूं मैं, fly close through Gaussian surface which is E dot ds over a closed surface is q in upon epsilon naught। now देख के समझ में आ रहा है, E ds cos 0, q in is total q and this। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है, सभी के साथ हर जगह पर एंगल जो देख रहे हो वो इलेक्ट्रिक फील्ड का 0 है, राइट। और हम लोग ऐसा लिखेंगे। सो स्फेरिकल, ये गॉसियन सरफेस का एरिया होता है, माइंड इट, एंड दिस वैल्यू इज 4 पाई r स्क्वायर q बाई एप्सिलॉन नॉट। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, ये हम लोग बहुत पहले से समझते हैं और याद है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, इसी को लिख लेते हैं k q बाई r स्क्वायर। एनीवे, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, और ऐसा लगता है कि ये चार्ज स्फीयर पर ना रख के आउटसाइड के लिए कैसा बिहेव करता है, ये पूरा चार्ज इसके सेंटर पर रखा हुआ है, राइट ना। नेक्स्ट, अगर वेक्टर फॉर्म में रखोगे, डायरेक्शन हम समझ ही रहे हैं, अगर वेक्टर फॉर्मेट में अगर लिखने की जरूरत पड़ती है आपको, तो ऑफ कोर्स आप इस तरीके से लिख सकते हैं, k q बाई r स्क्वायर r यूनिट वेक्टर, या आप k q बाई r क्यूब इंटू r वेक्टर भी लिख सकते हैं। यस, है ना। ना सेकेंड, इनसाइड, देखिए ये आपका थोड़ा टिपिकल बात है, या वैसे तो हमें पता है कि 0 होता है, लेकिन हम लोग इसको बोलेंगे और समझेंगे कैसे कि इनसाइड में 0 होगा। चलिए इसका भी हम लोग देखते हैं ना। देखिए, चलिए मैं इनसाइड में कोई एक लोकेशन ले लेता हूं A, हाँ, और ऑफ कोर्स उसकी भी सेंटर से डिस्टेंस को हम लोग जनरल नोटेशन में r ही लिखते हैं, हाँ, एंड हम लोग गॉसियन सरफेस इस तरीके से मान लेते हैं। ये रहा हमारा गॉसियन सरफेस, राइट ना। अब बात ये आती है कि जब आप गॉस थ्योरम लिखोगे तो हम लोग लिखेंगे कि फाई क्लोज बिल्कुल इक्वल्स टू E डॉट ds, हाँ जी, और q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नाउ एक चीज क्लियर है, क्या q इन जो है वो 0 है, बिल्कुल। इस गॉसियन सरफेस के अंदर में तो कोई चार्ज नहीं है, बिकॉज के चार्जेस तो हॉलो स्फीयर और सरफेस पे है। हाँ ना, मैंने ये भी आपको समझाया था कि q इन 0 होना उसका ये सिग्निफिकेंस नहीं होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, बट आप देखिए ये सिमेट्री है, हाँ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो सभी जगह पर सेम आएगा, ठीक है ना। और अगर हम लोग cos थीटा लिखेंगे तो ये आपका 0 आ रहा है। अब आप बताओ
कि ये गॉसियन सरफेस का एरिया तो हमको जीरो नहीं लग रहा है, चाहे वो कैसा भी सरफेस लिख लो, तो ये जो चीज है वो जीरो नहीं है। हाँ, एंड दिस इंप्लाइज कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या आएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि जो ds है गॉसियन सरफेस का एरिया है, ये हमारा क्या है, राइट। एंड दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन कि इनसाइड में हमारा फील्ड जीरो आएगा और आउटसाइड में बिल्कुल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस दैट वी हैव लाइक अ चार्ज प्लेस्ड एट इट्स व्हाट, सेंटर, है ना? बिल्कुल ना। इसी को मैं सॉलिड स्फीयर कर दे रहा हूं। हाँ जी, आप लोग दोबारा लिखिए। हाँ, चार्ज Q है, हाँ, या हम लोग चार्ज डेंसिटी भी लिखते हैं, रो, दैट इज Q अपॉन वॉल्यूम। चार्ज के Q के भी टर्म्स में लिखने में कोई बुराई नहीं है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, समझ रहे हैं? एंड आप अगर बात करोगे, मैं सजेशन ये दूंगा कि आप इसको दोबारा नोट करिएगा। हाँ, एक एक वर्ड, इसमें कोई चेंज नहीं है, हाँ, इसमें कोई चेंज नहीं है, यहां तक तो आपका कोई चेंज ही नहीं आएगा, एज इट इज, ठीक है ना? ना तो डायग्राम में, ना कॉन्सेप्ट में, ना किसी भी बात में। हाँ, और हम ये बात पहले भी बोल चुके हैं कि जो हॉलो स्फीयर, हाँ, का सिग्निफिकेंस होता है वो आपका कैसा रहता है, ठीक है ना? कि हॉलो स्फीयर का सिग्निफिकेंस तो इस तरीके से, अभी सॉलिड हो गया तो सॉलिड को ऐसे ऐसे क्यू चार्ज, ठीक है? या आप डेंसिटी के भी टर्म्स में लिख सकते हैं, है ना? डेंसिटी लिख लेंगे या डेंसिटी का रिलेशन हमने बता रखा है, तो ये तो पूरे में अंदर अंदर है। यूनिफॉर्म, ठीक है, अभी हम लोग बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म, है ना? यूनिफॉर्म चेंजेस होगा उसकी भी बात करेंगे। एनीवे, इस कोई दिक्कत नहीं है, क्यों? क्योंकि सॉलिड स्फीयर क्या है, बहुत सारे हॉलो स्फीयर से बना हुआ है, और अगर बाहर की बात करोगे तो सारे हॉलो स्फीयर का चार्ज बिहेव करता है कि सेंटर पर रखा है, मतलब ये ऐसा ही बिहेव करेगा सॉलिड स्फीयर भी आउटसाइड पॉइंट के लिए कि सारे चार्ज सेंटर पर रखे हैं ना। बात आता है इनसाइड, एंड दिस इज टिपिकल वन ना। ये दोबारा लिखना पड़ेगा हमको। क्यू इन की अगर बात करेंगे तो अब मेरा आएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और वॉल्यूम आएगा ये आपका इनसाइड 4 पाई आर क्यूब। हाँ जी, ठीक है। दूसरा, यहां से मैं इसको हटा दे रहा हूं, देखते हैं। ई ds बाई सिमेट्री हम लिख सकते हैं cos 0, है ना? और Q इन डेंसिटी इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, ds E इन सरफेस एरिया गॉसियन सरफेस का 4 पाई एंड व्हाट आर स्क्वायर, डेंसिटी 4/3 पाई आर एंड क्यू, सॉरी गड़बड़ हो रहा है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, राइट ना। इसका आंसर मैं यही लिखता हूं, फिर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग बात करेंगे। 4 पाई आर स्क्वायर से तो कैंसिल ही कर दो, 4 पाई और आर स्क्वायर, तो एक आर बचा है, और आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। हाँ जी, बिल्कुल। हम चाहें तो ऑफ कोर्स इसको टोटल चार्ज के भी टर्म्स में लिख सकते हैं, और मैं एक बार लिखूंगा ही। ना देखिए, इनसाइड में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना, तो ई इन, हाँ जी, आ चुका है। रो ऐसे भी लिख सकते हैं अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल रेडियली डायरेक्शन में, एंड डेंसिटी को लिखोगे तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। आप इसको यहां पुट कर देंगे तो Q
बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है। ये तो ये वाला टर्म मैंने लिखा है, हाँ जी, बाई 3 यहां पर है, 1/3 सॉरी एप्सिलॉन नॉट यहां है, 3 यहां लिख लेते हैं इनटू आर, हाँ जी। तो ये आ जाएगा 3 से 3 कैंसिल, यानी कि और 4 पाई को तो हम इसको के क्यू बाई 3 कैंसिल हो चुका है, देख लीजिए, हाँ जी। आर क्यूब इधर आएगा तो आर इधर आएगा। एनीवे आपको वेक्टर में लिखना है, चलो हटाओ मैग्नीट्यूड लिख देते हैं। एनीवे यहां पर यही आ रहा है, आर डायरेक्टली सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आ रहा है, आर आएगा, है ना। एनीवे बस, तो आप चाहें तो सॉरी इसका डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैंने पहले भी ड्रॉ करके आप लोगों को समझा चुका हूं कि अगर हम लोग इनसाइड का ड्रॉ करना है, आउटसाइड का ड्रॉ करना है, आप ऐसे चले जाओ, समझ रहे हैं, हाँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आ रहा है, एंड देन आपका कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये आपका डिस्टेंस है, लिख सकते हैं, हाँ जी। ना देखिए ये चीजें तो सॉलिड स्फीयर, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर में यहां तक कॉमन आया है, और ये आपको समझ में आना चाहिए, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मैं इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बात बताना चाहूंगा, जब हमारा डेंसिटी जो है वो वेरिएबल हो जाए, और इसी को मैं दोबारा यूज करने वाला हूं, जबकि आप लोग फ्रेश इसको नोट करेंगे। मैं इसीलिए लिख रहा हूं ना, बिकॉज आपको ये बात समझ में आए कि ये सारे जो हैं सिमिलर हैं, और इन सिमिलर मैनर हम इनको नहीं होता सॉल्व कर सकते हैं, या बिल्कुल एक ही कंसेप्ट है। चलिए वापिस से मैं लिख रहा हूं, ये हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सॉलिड स्फीयर है, बट स्फीयर, बट उसकी डेंसिटी जो है वो रो नॉट, ये कांस्टेंट आर का पावर ए लिख लेते हैं, हाँ जी। मतलब वो रेडियस के सॉरी डिस्टेंस के साथ वेरी कर रहा है, ठीक है ना, और ये इसका रेडियस तो आर ही है, राइट ना। देखो मतलब वेरिएबल है, ए की वैल्यू कुछ भी हो सकता है, बट हाँ ए देखते हैं कि क्या क्या होगा। यहां पर मैं अब आपको समझा रहा हूं, ये Q जो है, Q इन की बात कर लो, Q इन जो है वो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम आएगा, हाँ जी। तो डेंसिटी तो कांस्टेंट नहीं है, r का पावर a, और क्या करिएगा कि r डिस्टेंस पर जाकर और dr थिकनेस का हम एक स्फीयर लेंगे, समझ रहे हैं ना, r पर जाके कितना dr। तो इसको मैं आपको बता दे रहा हूं कि पहले तो आप इसको dv लिखना, और ये लिखेंगे कि ये है r का पावर a 4 पाई r स्क्वायर इंटू कितना dr, इंटीग्रेट कर लो, रो नॉट 4 पाई, हाँ जी, और ये आ गया r का पावर a प्लस 2 इंटू dr। कहां से कहां तक चार्ज है, कैपिटल R तक ही ना। मैं आपको कुछ जो समझाना चाहता हूं वो ये कि आप कुछ भी करोगे ये आएगा आपका कांस्टेंट ही, पावर r का पावर आ जाएगा a प्लस 2 है तो एक और, यानी कि 3 बाई a प्लस 3, और 0 से कितना r। इन एनीवे आप रो नॉट 4 पाई r का पावर a प्लस 3 डिवाइडेड बाई a प्लस कितना 3, हाँ जी। मीन्स में अगर लिखो ना तो ये पूरा का पूरा टर्म या तो Q लिख लो, और ये अभी भी जो आप ध्यान दोगे ये आएगा आपका कांस्टेंट, समझे, हाँ जी। तो यहां पर कोई चेंज नहीं आएगा, ये पहले भी कांस्टेंट था, टोटल चार्ज अभी भी कांस्टेंट है, तो इसमें अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब ये वाला जो है अभी भी एज इट इज ही रहेगा, हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ना। इन्हें चार्ज डेंसिटी चेंज भी करते हैं तो भी हमारा आउटसाइड का जो बात है ना, हाँ
ध्यान दीजिएगा क्यू इन चार्जेज जो है वो कहां तक है, कैपिटल आर तक ही ना, स्फीयर में ही ना, तो इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। फर्क कहां पड़ेगा, यहां पर। इसको फिर दोबारा करना पड़ेगा एंड मैं इसको लिख रहा हूं प्रॉपरली। इसको मैं हटाता हूं यहां से। क्यू इन, ऑफ कोर्स क्यू इन का कैलकुलेशन हमें करना पड़ेगा और ये देखते हैं कहां तक जाता है ना। क्यू इन बिल्कुल सिमिलर मैनर जो हमारा इंटीग्रेशन जाएगा 0 से कहां तक, 0 से a यानी कि स्मॉल r तक। देखते हैं तो Q इन जो आ रहा है हमारे पास वो बिल्कुल यही टर्म आएगा, दैट इज कि रो इनटू dv को हम इंटीग्रेट करेंगे। मतलब इसको अगर हम लोग लिख लें तो रो नॉट, हाँ जी, r का पावर a 4 पाई r स्क्वायर इंटू डी आर। एंड ध्यान से ये जो जाने वाला है 0 से लेकर स्मॉल r तक, क्योंकि इनसाइड द गॉसियन सरफेस तो ये यहीं तक जाएगा ना, बिल्कुल ना। आप लिख लो यहां पर आ रहा है जो रो नॉट 4 पाई r का पावर a प्लस 2 इंटू डी आर, और ये जा रहा है 0 से लेकर r तक। हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 4 पाई को किधर भी लिखो, 4 पाई, हाँ, r का पावर a प्लस 3 बाई a प्लस 3, ठीक है। 0 से r करेंगे यही आ जाएगा ना। बात आता है यहां पर, लिख लीजिए, एंड दिस वैल्यू इज e ds, हाँ, और जो आ रहा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का पावर a प्लस 3 बाई a प्लस 3, हाँ जी। ये ds जो आएगा वो जानते हैं, ये गॉसियन सरफेस का एरिया 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r का पावर a प्लस 3 बाई a प्लस 3 है ना। दो पावर कैंसिल हो रहा है और इसको यहां लिखते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन था, एक बार इसको रखने देते हैं। डेंसिटी जो है वो रो नॉट r का पावर a, हाँ, दो पावर 4 पाई कैंसिल कर देते हैं, तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बच रहा है, हाँ जी, वो बच जाएगा आपका रो नॉट, दो कैंसिल हो गया, मतलब r का पावर a प्लस 1, हाँ जी, 4 पाई, सॉरी सब कुछ लिख रहे हैं और एप्सिलॉन नॉट छूट जा रहा है। मेक श्योर एप्सिलॉन नॉट, राइट, और कहीं छूटा है नहीं, ठीक। सो एप्सिलॉन नॉट तो रहेगा ही, 4 पाई कैंसिल हो चुका है, r प्लस 1 बचा है, राइट। एंड दिस इज द जनरल डेरिवेशन, हाँ, a प्लस 3 और नीचे में है, ध्यान रखिएगा ना। देखो क्या है, a की वैल्यू जब 0 था यानी कि कांस्टेंट यूनिफॉर्म, तो हमारा r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r का पावर, हाँ, पहला केस अगर लिखेंगे ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया था, r, वो भी कौन सा, इनसाइड वाला। आउटसाइड तो हमेशा ही यही रहेगा, हाँ जी। दूसरा ध्यान रखिएगा कि ये बस गड़बड़ ना हो, बाद बाकी सभी के लिए तुम यूज करते जाओ। हाँ, a की वैल्यू जो है a प्लस 3 0 नहीं होना चाहिए, मतलब a की वैल्यू नॉट इक्वल टू -3। ये डेरिवेशन सभी के लिए वैलिड है, बस a की वैल्यू -3 नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, राइट। बात बाकी सभी के लिए सॉलिड स्फीयर का किसी भी तरीके का क्वेश्चन होगा आप इसे यूज कर सकते हैं, है ना। हम लोग सॉलिड स्फीयर का और एक बात यूनिफॉर्म वाला जो था हम उसको एक और डिस्कस करते हैं, ओके।